हरे कृष्ण। आज हम एक बहुत पॉपुलर श्लोक पढ़ेंगे जो कि दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, 2.47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भमा ते संगोस्तु कर्मणि। श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म अर्थात तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। श्री प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बड़ा क्लियरली समझा रहे हैं कि ये श्लोक मुख्यतः दो दिशाओं में बात कर रहा है। एक तो बात यह है कि हमें अपना काम करना है, जो हमें ड्यूटीज मिली हैं, चाहे वो ड्यूटी हमें मिली है एज ए हाउस होल्डर, मीन्स एज ए हस्बैंड, एज ए सन, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए जॉब एम्प्लॉय, जो भी हमारी ड्यूटी है वो काम हमें ठीक से करना है। दूसरी बात ये आ जाती है कि हमें जब हम काम कर रहे हैं तो हमें उसके फल से अटैच नहीं होना। मैंने बहुत सुना है, बहुत सारे लोग इस श्लोक को ये व्याख्या इस तरह से करते हैं कि काम किए जा, फल की इच्छा मत कर। समझने की बात यह है कि अगर हम फल की इच्छा करें भी तो भी वो भगवान के हाथ में है, जो मिलना है मिलेगा वही। अगर हम ये समझें कि हम काम करके फल की इच्छा नहीं रख रहे तो ही ठीक है, क्योंकि अगर हमने इच्छा करी भी तो हमें इच्छा के हिसाब से मिलना तो है नहीं। हो सकता है जितनी हम इच्छा करें उससे बहुत ज्यादा मिले, हो सकता है उतना ही मिले, हो सकता है उससे बहुत कम मिले। मेरे को कभी एक बहुत सीनियर प्रभु जी ने एक कैलकुलेशन समझाई थी हमारी लाइफ के अंदर, जो हमें फल मिलता है, रिजल्ट्स मिलता है उसकी, और वो है कि जो हम कर्म करते हैं वो मल्टीप्लाई होता है लक फैक्टर से, किस्मत फैक्टर से, और फिर आंसर आता है। जो किस्मत फैक्टर है वो भगवान ने दी है। अगर मेरा किस्मत फैक्टर 100 है तो मैं जो भी काम करूंगा मुझे उसका 100 गुना फल मिल जाएगा। अगर मेरा किस्मत फैक्टर 10 है तो 10 गुना फल मिलेगा। अगर मेरा किस्मत फैक्टर 1 है तो मैं जितना काम करूंगा उतना ही फल मिलेगा। और अगर मेरा किस्मत फैक्टर 0.5 है तो जो मैं काम करूंगा मुझे उसका आधा ही फल मिलेगा। और नेगेटिव है तो कुछ भी कर लो सक्सेस ही नहीं मिलती। ये रीजन है कि कुछ लोग थोड़ा सा एफर्ट करके इतने अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग कम काम करते हैं फिर भी मतलब अमीर बन जाते हैं। हाँ, मैंने समझाया। इसी तरह से कुछ लोग जितना काम करते हैं करीब करीब उतना ही पाते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये सारा होता है बिकॉज ऑफ किस्मत फैक्टर। तो कोई आदमी सोच सकता है कि फिर तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ किस्मत है। लेकिन वो किस्मत कौन बनाता है, ये फिलॉसफी का दूसरा पार्ट है। वो किस्मत भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार और इस जन्म में जो हमने अभी पिछली लाइफ में कर्म किए हैं उसके अनुसार बनती है। ये कोई कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, ये किस्मत कभी चेंज नहीं होगी। यही रीजन है कि एक आदमी की किस्मत कभी तो बहुत खराब रहती है, बाद में अचानक ठीक होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किस्मत भी बदलती रहती है। लेकिन ये चीज हमें से समझनी है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भगवान को गाली निकालते हैं। एक्चुअली वो जो किस्मत है, चाहे वो सही है या खराब है, वो टोटली हमारे कर्मों पर डिपेंड है। हमने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से ही हमारी किस्मत फैक्टर बनती है और उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग थोड़ा सा कर्म करके बहुत अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग कितनी भी मेहनत करके गरीब रहते हैं। तो हमें यही समझना है कि कर्म हमारे हाथ में है, फल नहीं, क्योंकि फल तो उस किस्मत फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मिलना है, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली है तो हमारे ही हाथ में किस्मत फैक्टर। लेकिन फिलहाल अगर वो किस्मत फैक्टर एक बार फॉर्म हो चुका है तो थोड़े बहुत अच्छे कर्म करने से या थोड़े बहुत खराब कर्म करने से भी कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि आदमी इतना खराब है फिर भी इसके साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसने पहले बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, उसका किस्मत फैक्टर सॉलिड है। तो थोड़े बहुत खराब कर्म करने से एकदम वो डाउन नहीं हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक आदमी ने पहले बहुत खराब कर्म किए हुए, उसका किस्मत खराब है और अभी वो ठीक काम कर रहा है, तो हम सोचते हैं ये तो ठीक काम कर रहा है फिर भी इसके साथ गड़बड़ हो रही है। उसने पिछले जन्मों में कितने खराब कर्म किए वो तो हम नहीं देख पा रहे ना। तो इस जन्म में अगर थोड़ा बहुत उसने ठीक काम किया भी है तो उसका नेगेटिव किस्मत फैक्टर थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट होगा, लेकिन एकदम तो पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। इसीलिए इस फिलॉसफी को समझते हुए हमें ये चाहिए कि हम भगवत गीता पे विश्वास करें, हम अपने कर्मों पे विश्वास करें और उसके फल से ना सोचें कि क्या मिलना है क्या नहीं। एक्चुअली मैंने जैसा पहले भी कहा, अगर हम सोचेंगे भी तो मिलना तो वही है जो मिलना है। हाँ, कर्मों के अनुसार उसका इंपैक्ट होगा। ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम जो मर्जी कर्म करें सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया कि जो कर्म है वो किस्मत फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारा कर्म ही 0 है तो किस्मत कितनी भी स्ट्रांग हो आंसर नहीं आएगा।
अगर हमारा कर्म का फैक्टर ही 1 है तो किस्मत कितनी भी स्ट्रॉक और रिजल्ट लो ही रहेगा। यानी हमें कर्म पहले पूरा करना है, तब वो किस्मत से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो हमें इस चीज को, भगवत गीता के श्लोक को इस तरह समझना है कि हमें कर्म अच्छी तरह से करने हैं, तभी हम कुछ रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। हरे कृष्णा।